अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हमारी दुकान पे कारी परवेज़ साहब आए हैं और इनसे मैं एक जानकारी लेना चाहते हैं और कुछ ऐसा हम चाहते हैं कि ये बोले उन लोगों पे जो आजकल के नौजवान मसाजिद से दूर हैं और नशे में विलुप्त हैं, ना जाने कौन कौन से क्या दिमाग में फितूर आ गए, उनके बुराइयां आ गई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कारी साहब उनके लिए कुछ बोले और उन तक एक मैसेज पहुँचाया जाए, उनको समझ में आए कि ये गलत है। तो कारी साहब आप उनके लिए कुछ बोल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। जो आपने सवाल किया है ये बहुत अहम सवाल है नौजवानों के मुताल्लिक़ कि आज हमारा नौजवान जो है मसाजिद से दूर है। वाकई ये सच्ची बात है, क्योंकि मैं समझता हूँ जिस काम के अंदर नौजवान दिल जमी के साथ, मजबूती के साथ लग जाता है, खड़ा हो जाता है, उस काम में इनकलाब बर्पा हो जाता है। तो इसलिए जो आपने सवाल किया है ये बहुत अहम सवाल है। और हमारा नौजवान इस वक्त तमाम सारी बुराइयों में मुलव्विज़ है। इस वक्त हमारे नौजवान जो हम कभी अपने बचपन में 10-12 साल की उम्र में ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि अब्बा के सामने, जिसको कहते हैं चंचल, एक सुपारी चलती थी, उसको भी जो है लोग अपने अब्बा के सामने, बड़े भाई के सामने, या उसको मतलब खाना बुरा समझा जाता था। सही बात है। लेकिन आज का वक्त है जब देखते हैं बड़ी तकलीफ़ होती है नौजवानों को और नई नस्ल को, जो आज 12 साल के हैं, 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, लड़के सिगरेट पीते घूम रहे हैं और उन्हें पता नहीं है इसके नुकसानात क्या हैं। तो इसलिए अगर हमारा ताल्लुक़ मसाजिद से हो जाएगा, अल्लाहु अकबर सदा बुलंद हो रही है, ज़ान हो रही है, तो अगर हमारे दिल के अंदर इसकी अज़मत, इसकी अहमियत बैठ जाए कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो जब ज़ाहिर सी बात है जब इंसान मस्जिद में जाएगा और नमाज़ पढ़ेगा तो अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होगा, अल्लाह की मारिफत हासिल होगी और तमाम बुराइयों से बचना आसान होगा। नमाज बताई गई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज में है और तमाम बुराइयों से बचने का ज़रिया नमाज है। जिसकी ज़िंदगी में नमाज नहीं होगी वो किस बुराई में मुलव्विज़ हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं ज़्यादा लंबी बात न करते हुए बस इतना कहूँगा कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, अपना ताल्लुक़ अल्लाह से क़ायम करें, अपना ताल्लुक़ मस्जिदों से क़ायम करें कि अज़ान हो हम मस्जिद की तरफ रवां दवां हो जाएं और तमाम बुराइयों से बचने की कोशिश करें, ख़ासकर नशे से। हमारा नौजवान बच्चा और नई नस्ल जो है नशे की तरफ बहुत जा रही है और जो है जुए की तरफ भी बहुत जो है इस इलाक़े में बहुत जुआ बहुत खेलते हैं लड़के और उसको गलत नहीं समझते, गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक तो गलत करते हैं, फिर उसको गलत को गलत भी नहीं समझ रहे हैं। इसलिए जहाँ तक ये बात जा रही है, अल्लाह ताला तमाम नौजवानों को इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया कारी परवेज़ साहब का। और मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि कारी परवेज़ साहब की बात पे ध्यान दे और गौर करे कि आजकल के नौजवान जो बच्चे हैं तो किस तरफ विलुप्त हो रहे हैं। दिमाग में न जाने कौन कौन से फितूर आ गए हैं, कौन कौन सी गंदगी आ गई है कि मस्जिद को भूल चुके हैं और पता नहीं क्या ऐसा करने लगे कि उनको पता ही नहीं कि इस्लाम वो क्या है वो। और यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि जहाँ तक आवाज़ जा रही है, तो जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, जो बच्चों के वालिदैन हैं, माँ बाप हैं, उनको फ़िक्र करने की ज़रूरत है। बच्चे जो गलत करते हैं तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक ये चीज़ भी देखी जाती है कि माँ बाप उस बच्चों की फ़िक्र नहीं करते कि बच्चे हमारे अगर देर रात में आ रहे हैं तो ये बच्चे रात में कहाँ से आ रहे हैं, उनसे सवाल भी नहीं करते हैं। और ये मोबाइल बच्चों को दे दिया गया है, मोबाइल में गंदी चीज़ें देखते हैं, गलत सलत जो है चीज़ें आती हैं, तो दिमाग के अंदर गंदगी बैठती है। जब गंदगी बैठती फिर गुनाहों की तरफ आदमी माइल हो जाता है। इसलिए माँ बाप से भी दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को मोबाइल ना दें, अपने माँ बाप को